नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। द पावर ऑफ हैबिट। यह किताब चार्ल्स डुहिग द्वारा लिखी गई है और यह बताती है कि कैसे हमारी आदतें हमारे जीवन को आकार देती है। क्या कभी आपने सोचा है कि हम हर दिन इतनी सारी चीज़ें बिना सोचे समझे क्यों कर लेते हैं। आज हम इसी रहस्य को खोलने की कोशिश करेंगे। भाग एक। राहुल एक कॉलेज स्टूडेंट था जिसने हमेशा अपने परिवार को गर्व महसूस कराने और अपने करियर में कुछ बड़ा करने का सपना देखा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी टाल मटोल की आदत। हर सुबह वह सोचता था आज से पढ़ाई शुरू करूंगा, पर अंत में दोस्तों के साथ समय बिताना, सोशल मीडिया पर घंटों समय गंवाना और अनावश्यक गतिविधियों में उलझ जाना उसकी दिनचर्या बन गया था। परिणाम स्वरूप राहुल के रिजल्ट उसके माता पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। उसकी मेहनत के बावजूद उसकी इन बुरी आदतों ने उसकी सफलता के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर दी। एक दिन राहुल ने एक वीडियो में द पावर ऑफ हैबिट किताब के बारे में सुना। वीडियो में बताया गया कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह हमारी आदतों का परिणाम होता है। इस विचार ने राहुल के दिल को छू लिया। उसने महसूस किया कि उसकी समस्या उसकी मेहनत नहीं बल्कि गलत आदतें हैं। राहुल ने ठान लिया कि वह अपनी इन बुरी आदतों से लड़ाई करेगा। उसने हर सुबह जल्दी उठने का नियम बनाया, पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सेट किया और 5 सेकंड रूल जैसे छोटे कदमों से अपना टाल मटोल की आदत पर काबू पाया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और अगले एग्जाम में उसके रिजल्ट में जबरदस्त सुधार देखने को मिला। दोस्तों, यही कहानी है उन लाखों लोगों की जो अपनी बुरी आदतों को बदलकर अपने सपनों को सच कर रहे हैं। क्या आप भी तैयार हैं अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए? तो चलिए अब चलते हैं भाग 2 की ओर। द पावर ऑफ हैबिट क्यों महत्वपूर्ण है। द पावर ऑफ हैबिट केवल एक सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, बल्कि यह विज्ञान, मनोविज्ञान और प्रेरणादायक कहानियों का संगम है। चार्ल्स डुहिग ने इस किताब में बताया है कैसे हमारी आदतें बनती है और कैसे इन्हें बदला जा सकता है। चाहे आप एक विद्यार्थी हो, एक पेशेवर हो या कोई उद्यमी, यह किताब आपको यह समझने में मदद करेगा कि कैसे छोटी छोटी आदतें आपके पूरी दिनचर्या और सफलता को प्रभावित कर सकती है। इस किताब का मुख्य संदेश है, नंबर 1, छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती है। नंबर 2, अगर आप अपनी आदतों को समझकर बदल दें तो आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। इस विचार को समझना और अपनाना आपके लिए जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हो सकती है। अब हम चलते हैं भाग 3 की ओर। आदतों का चक्र। कैसे बनती है आदतें। अब आइए बात करते हैं आदतें कैसे बनती है। चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि हर आदत के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। नंबर 1, संकेत। यह वह ट्रिगर होता है जो हमारी आदत को शुरू कर देता है, जैसे कि सुबह का अलार्म बजना या ऑफिस से घर लौटते ही थकावट महसूस होना। नंबर 2, रूटीन। यह वह प्रक्रिया है जो हम बार बार करते हैं। उदाहरण के लिए अलार्म बजते ही स्नूज करना या ऑफिस लौटने पर तुरंत टीवी चालू कर देना। नंबर 3, इनाम यानी कि रिवार्ड। यह वह संतुष्टि है जो हमें उस क्रिया के बाद मिलती है, जैसे कि थोड़ी देर आराम मिलना या मनोरंजन का आनंद लेना। उदाहरण के तौर पर सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को हर शाम चाय पीने की आदत है तो नंबर 1, संकेत यानी शाम का समय। नंबर 2, रूटीन, चाय बनाना और पीना। नंबर 3, इनाम, चाय का स्वाद और सुकून। अगर हम अपनी बुरी आदतें बदलना चाहते हैं तो हमें संकेत और इनाम तो वैसे ही रखने होंगे, लेकिन रूटीन को बदलना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप टाल मटोल की आदत को तोड़ना चाहते हैं तो आप सोचें कि काम शुरू करने की संकेत वही रहे और काम पूरा करने के बाद मिलने वाला संतोष भी बरकरार रहे, परंतु काम करने का तरीका बदल दें। अब हम चलते हैं भाग 4 की ओर। बुरी आदतें क्यों पड़ जाती हैं और उन्हें कैसे बदला जाए। दोस्तों, बुरी आदतें इसलिए इतनी मजबूत होती है क्योंकि हम उन्हें बिना सोचे समझे अपनाते हैं। जब हमें किसी काम को करने से
तुरंत खुशी मिलती है तो हमारा दिमाग उसे बार बार दोहराने के लिए प्रोग्राम हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोशल मीडिया पर घंटों समय बिताते हैं तो आपको तुरंत मनोरंजन और संतुष्टि मिलती है। अगर आप टाल मटोल करते हैं तो तत्काल सुख की भावना आपके दिमाग को संतुष्टि कर देता है, भले ही लंबे समय में आपको हानि पहुंचती हो। तो सवाल उठता है, इन बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाए। चार्ल्स डुहिग ने गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज बताया है, जैसे संकेत और इनाम को स्थिर रखें लेकिन रूटीन बदल दें। उदाहरण के लिए, अगर आप हर रात देर तक जागते हैं तो संकेत रात का समय, रूटीन मोबाइल स्क्रॉल करना, इनाम मनोरंजन। तो इसकी जगह आप मोबाइल स्क्रॉलिंग के बजाय किताब पढ़ने या ध्यान लगाने का अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपका लक्ष्य पढ़ाई में सुधार करना है तो पढ़ाई करने का छोटी छोटी नियम अपनाएं, जैसे पहले 10 मिनट बिना किसी व्यवधान के पढ़ाई करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। इसी तकनीक को अपनाने से आप अपनी बुरी आदतों को धीरे धीरे बदल सकते हैं और अंततः अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। भाग 5, इच्छा शक्ति, अपनी ताकत को मजबूत करना। अब हम बात करते हैं इच्छा शक्ति यानी विल पावर की, जिसे हम एक मांसपेशी की तरह समझ सकते हैं। इच्छा शक्ति रोज इस्तेमाल करने पर मजबूत होती है, लेकिन अगर आप इसे लगातार चुनौती देते हैं तो यह कमजोर भी पड़ सकता है। इच्छा शक्ति बढ़ाने के कुछ तरीके। नंबर 1, छोटी छोटी जीत हासिल करें। उदाहरण के लिए, सुबह बिना स्नूज किए उठना या किसी मुश्किल काम को तुरंत शुरू कर देना। ये छोटे कदम आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं। नंबर 2, रोजमर्रा के कामों के लिए एक स्पष्ट योजना बनाएं। इससे आपको बार बार निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपकी ऊर्जा संरक्षित रहेगी। नंबर 3, मुश्किल समय के लिए पहले से योजना बनाएं। जब आप जानते हैं कि किसी समय आपका मन कमजोर हो सकता है तो पहले से तय कर लें कि उस स्थिति में आपको क्या करना है। राहुल ने भी अपनी टाल मटोल की आदत से निपटने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। उसने अपने दिन की शुरुआत एक सख्त रूटीन से की, जिससे उसकी इच्छा शक्ति में सुधार आया और अंततः उसने अपने अध्ययन में निरंतरता लाई। अब हम चलते हैं भाग 6 की ओर, कीस्टोन हैबिट्स, जिंदगी बदलने वाली मुख्य आदतें। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी आदतों की जो आपकी पूरी जिंदगी पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इन्हें कहते हैं कीस्टोन हैबिट्स या मुख्य आदतें। कीस्टोन हैबिट्स के कुछ उदाहरण, जैसे नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। इससे आपको पूरा दिन प्रोडक्टिविटी बनता है और आपको एक सकारात्मक शुरुआत मिलती है। नंबर 2, नियमित व्यायाम करना। यह न केवल आपके शरीर को मजबूत बनाता है बल्कि आपके दिमाग को भी तरोताज़ा रखता है। नंबर 3, ध्यान यानी मेडिटेशन या मानसिक अभ्यास करना। इससे आपका तनाव कम होता है और आप मानसिक रूप से संतुलित रहते हैं। नंबर 4, हर दिन कुछ नया सीखना। यह आपकी स्किल्स को विकसित करता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यदि आप इनमें से किसी एक मुख्य आदत पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे बाकी सभी आदतें भी अपने आप सुधरने लगेगी। अब हम चलते हैं भाग 7 की ओर, छोटी जीत बड़े बदलाव का मूल मंत्र। दोस्तों, याद रखें, छोटी जीत बड़े बदलाव लाती है। अगर आप हर दिन केवल 1% सुधार करते हैं तो 1 साल में आप लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। ये छोटी छोटी सफलताएं आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इस सिद्धांत को अपनाने से आप न केवल अपनी बुरी आदतों को बदल पाएंगे बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देख पाएंगे। तो इस पूरी किताब का निष्कर्ष, आज से ही आदतें बदलें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि हमारी जिंदगी हमारे आदतों का परिणाम होता है। द पावर ऑफ हैबिट हमें बताती है कि अगर हमारी अच्छी आदतें होंगी तो सफलता हमारे कदम चूमेगी और अगर बुरी आदतें होंगे तो हम मुश्किलों में फंस सकते हैं। इसीलिए आज से ही निर्णय लें, जैसे नंबर 1, अपनी बुरी आदतों की पहचान करें। नंबर 2, गोल्डन रूल के अनुसार संकेत और इनाम को बनाए रखें लेकिन रूटीन को बदलें। नंबर 3, अपनी इच्छा शक्ति को
मजबूत करें और छोटे छोटे कदमों से शुरू करें। नंबर 4, 1 या 2 की स्टोन हैबिट्स को अपनाकर अपनी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन लाइए। याद रखें, छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती है। यदि आप भी राहुल की तरह अपनी आदतों में सुधार लाते हैं तो निश्चित है कि आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। यह किताब आपके जीवन के हर पहलू में मदद कर सकती है, चाहे वह पढ़ाई हो, करियर हो या व्यक्तिगत विकास। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस किताब की बातें आपको प्रेरित करेगी और आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी आदतों को बदलें। धन्यवाद।